नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निजी अस्पतालों को जिम्मेदारी निभाने को कहा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आज 83 नए मामले आए सामने। संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर हुई 1659। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, देश के कोरोना मरीजों की ठीक होने की दर लगभग 17.5%। उत्तर पश्चिम रेलवे आवश्यक सामग्री के परिवहन के लिए जयपुर से विशेष ट्रेन कर रही है संचालित। कोरोना से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए ट्विटर पर शुरू की गई कोविड-19 इंडिया सेवा। और अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने रमजान के दौरान लोगों से घरों में ही रहकर इबादत करने को कहा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निजी अस्पतालों को अपनी जिम्मेदारी निभाने को कहा है। आज एक प्रेस वार्ता के दौरान श्री गहलोत ने कहा कि निजी अस्पतालों की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि वो मरीजों का इलाज करें, भले ही उनके पास धनराशि हो या न हो। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान ही निजी अस्पतालों की असली परीक्षा होगी। उन्होंने जानकारी दी कि केंद्रीय दल से सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई है। उन्होंने मजदूरों की समस्याएं भी दल के सामने रखी है। गौरतलब है कि राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों की निगरानी और सहयोग के लिए आया केंद्र सरकार का ये अंतर मंत्रालयिक दल आज जयपुर के दौरे पर है। मुख्यमंत्री ने इससे पहले ट्विटर के जरिए केंद्र सरकार से राज्यों के लिए और ज्यादा मात्रा में गेहूं जारी करने की उम्मीद भी जताई। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम के पास गेहूं का पर्याप्त मात्रा में भंडार है और जल्द ही नई फसल भी पहुंच जाएगी। लॉकडाउन के दौरान राशन की दुकानों के जरिए गेहूं वितरित करने की मांग ज्यादा बढ़ गई है। प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1659 हो गई है। आज 83 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 63 मामले जयपुर के हैं। जोधपुर में 5, भीलवाड़ा में 4, कोटा, टोंक, जैसलमेर और दौसा में 2-2, सवाईमाधोपुर, नागौर और झुंझुनूं में 1-1 व्यक्ति में वायरस की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 230 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। वहीं 97 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य सरकार ने आज कोरोना वायरस की जांच के लिए रैपिड टेस्ट किट को काम में लेने पर रोक लगा दी है। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि रैपिड टेस्ट किट की जांच के नतीजे 90% तक सही होने चाहिए, लेकिन इस किट से केवल 5.4% नतीजे ही ठीक मिल रहे हैं। डॉ शर्मा ने बताया कि इस बारे में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को जानकारी देकर राय मांगी गई है। माइक्रोबायोलॉजी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारे नित्य व्यास और हमारे जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर बनर्जी, उनकी एक कमेटी हुई कि भाई ये टेस्ट कितना कारगर सिद्ध हो रहा है। इनकी जो 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए थी चेकिंग में, लेकिन वो आई 5.4%। और भाई इनका जो कोरिलेशन है वो इनका 90% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो आया 5.4। इसका मतलब 0 ही है। ऐसी परिस्थिति में हमने जितना भी प्रोसीजरल कोई कमी नहीं रखी, प्रोसीजर को पूरा अडॉप्ट किया। आईसीएमआर ने जो गाइडलाइन इन टेस्ट को करने के लिए जारी की थी, उनका भी पूरा ध्यान रखा गया। उसके बावजूद एक्यूरेसी पे खरा नहीं उतर रहे, तो फिर हमने इन टेस्ट को रोक दिया और हमने वापस चिट्ठी लिखी आईसीएमआर को कि भाई हम इस टेस्ट को नहीं करेंगे। यहाँ इनकी जो एक्यूरेसी है उस पर ही सवाल उठ गया। ऐसी परिस्थिति में अभी हम इंतजार कर रहे हैं आईसीएमआर इसका क्या जवाब देता है। इधर राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जांच में तेजी लाने के प्रयास जारी हैं। इसी के तहत चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने आज भरतपुर मेडिकल कॉलेज में तैयार की गई लैब का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस लैब में कोरोना संक्रमण की जांच मशीन 23 अप्रैल तक आ जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है जिस तरह से मेरी अभी मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी और एसीएस जो हमारे मेडिकल हेल्थ के मिस्टर होत कुमार सिंह, उनसे बराबर फॉलोअप कर रहा हूं। और जो बताया गया है कि शायद 23 या 24 को
ये मशीन जो है RT-PCR मशीन आ जाएगी। अभी मैनुअल शुरू कर देंगे और जैसे ही न्यूक्लिक एसिड मिलेगा उसके बाद जो है जो कंप्यूटराइज जो एनालिसिस होता है वो शुरू हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 26 के आसपास जो भरतपुर जिले के जितने भी टेस्ट यहाँ सैंपलिंग चल रहा है वो शुरुआत हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ी जो इंतजार करना पड़ता था वो इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुरंत ही सुबह आप सैंपल देंगे, शाम को उसकी मोस्ट प्रॉबेबली हमें रिपोर्ट मिल जाएगी। तो कम से कम उसका जो फैलने का जो खतरा है उसको रोक पाएंगे और प्रशासन के माध्यम से उस क्षेत्र को हम कंट्रोल कर पाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश में कोरोना मरीज के ठीक होने की दर लगभग 17.5% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी देते हुए बताया कि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 61 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। देश में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 18,601 हो गई है। अब तक 3,252 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान चल रही विभिन्न गतिविधियों के तहत सवाईमाधोपुर में आज जिला कलेक्टर ने व्यापार संघ और शांति समिति के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों को देखते हुए कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन का पालन करना आवश्यक है। इधर पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने आज पाली जिले के पणिहारी में हालात का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने जोधपुर शहर का दौरा किया। जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक नवज्योति गोगोई ने बाड़मेर में कोरोना रोकथाम संबंधी गतिविधियों की समीक्षा की। उदयपुर में कोरोना से बचाव और रोकथाम को लेकर राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला कलेक्ट्रेट परिसर में थर्मल स्कैनर लगाया गया है। वहीं शहर में बिना मास्क पहनकर घूमने वाले 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीड़ी सिगरेट बेचने वाले 6 व्यापारियों को भी विभिन्न क्षेत्रों से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इधर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले 295 वाहनों को जब्त किया गया है। बूंदी में सरकारी अस्पताल में सैनिटाइजिंग टनल का आज लोकार्पण किया गया। जालौर में कृषि उपज मंडी में सैनिटाइज मशीन लगाई गई। टोंक शहर में 16,000 से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को उनके घर पर ही पेंशन देने की व्यवस्था की गई है। राजसमंद में जिला रसद अधिकारी ने कुंभलगढ़ तहसील के खेड़लिया में उचित मूल्य की दुकान में अनियमितता मिलने पर दुकान का प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया। इधर चूरू में छात्रा गरिमा जांगीर ने अपनी गार्गी पुरस्कार की राशि से कोरोना वॉरियर्स के लिए सैनिटाइजर्स खरीदकर नगर परिषद को सौंपे हैं। लॉकडाउन के दौर में विद्यार्थियों की शिक्षा में व्यवधान न आए, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल स्वयं और डीटीएच के माध्यम से प्रसारित किए जाने वाले शिक्षा चैनल स्वयं प्रभा की विस्तृत समीक्षा की। स्वयं प्रभा डीटीएच के 32 चैनलों पर उपलब्ध है। इस पर प्रत्येक दिन कम से कम 4 घंटे के लिए नई सामग्री होगी, जो एक दिन में 5 बार दोहराई जाएगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुरूप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। इधर स्वयं 2 के तहत ऑनलाइन डिग्री पाठ्यक्रम की सुविधा उपलब्ध कराने की भी तैयारी की जा रही है। प्रदेश के अलवर में प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत करीब 300 से ज्यादा बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। अलवर केंद्र पर 5 तरह के कोर्स की पढ़ाई और ट्रेनिंग युवाओं को दी जा रही है। सभी कोर्स के विशेषज्ञ रोजाना निर्धारित समय पर ऑनलाइन कक्षाएं लेते हैं। इन कक्षाओं के माध्यम से युवाओं को कोविड-19 संक्रमण फैलने से रोकने के लिए जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे आवश्यक सामग्री और सामान्य वस्तुओं के परिवहन के लिए जयपुर से विशेष ट्रेन संचालित कर रही है, जो अजमेर, जोधपुर और बीकानेर होते हुए वापस जयपुर आएगी। इस ट्रेन के लिए पार्सल बुक कराने के वास्ते जयपुर में 900-11-99953 मोबाइल नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। अजमेर के नंबर है 900-11-96953, बीकानेर के 900-11-97952 और जोधपुर के नंबर है 900-11-98953। इधर भारतीय रेलवे की ओर से भी मुंबई के बांद्रा टर्मिनस और पंजाब के लुधियाना के बीच पार्सल स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है। ये रेल सेवा देश में दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सहित ई-कॉमर्स कंपनियों को लाभ पहुंचाएगी। ये रेल प्रदेश के फालना, अजमेर और जयपुर में ठहराव करेगी। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं।
कोविड-19 के बारे में देश के लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने कोविड-19 इंडिया सेवा नाम से ट्विटर पर एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने आज इसका उद्घाटन किया। इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोग @कोविड इंडिया सेवा पर अपनी समस्याओं से जुड़ा समाधान विशेषज्ञों से प्राप्त कर सकते हैं। देश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 17,793 करोड़ रुपए लॉकडाउन अवधि में अब तक जारी किए जा चुके हैं। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि संकट के इस दौर में लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने की कड़ी में सरकार ने पात्र लोगों को दलहन वितरित करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इसका वितरण किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि 1,07,000 मीट्रिक टन से ज्यादा दलहन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में भी लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। उदयपुर के सलुम्बर पंचायत समिति में रहने वाले किसान नाथू मीणा ने इस पर अपनी खुशी जाहिर कर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। मैं नाथूलाल मीणा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, सलुम्बर तहसील का, और प्रधानमंत्री किसान योजना में जो पेमेंट डाला है सो मेरे 2,000 रुपये मेरे अकाउंट में आए हैं। और ये कोरोना वायरस की बीमारी के चलते हुए प्रॉब्लम थी, पैसे के लिए लेन देन में कुछ हो नहीं रहा था, तो इस हिसाब से जब प्रधानमंत्री ने पैसे डाले हैं वो हमारे घर में सामान राशन लाने के लिए उपयोग में आए। मैं तहे दिल से प्रधानमंत्री का धन्यवाद योगदान करता हूँ। और कोरोना वायरस चलते हुए जो भी घर में रहे, सुरक्षित रहे, घर से बाहर नहीं निकले। वहीं बारां के किसान अमिताभ सिंह को भी केंद्र की योजना का लाभ मिल रहा है। मेरा नाम अमिताभ सिंह शेखावत है। मैं बारां डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे को जो फसल बीमा का पैसा कटा था प्रीमियम केसीसी में, उसको आज 17 तारीख को फसल बीमा का पैसा आया है। फसल बीमा कंपनी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कोरोना की महामारी में भी किसानों की राहत पहुंचाने में उनका तत्पर प्रयास रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हनुमानगढ़ जिले में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के खाते में सरकार ने 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा कराई है। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के समय में वंचित वर्ग को परेशानी न हो, इसके लिए हनुमानगढ़ जिले में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सरकार ने उनके खाते में पैसा जमा करवाना शुरू कर दिया है, ताकि लाभार्थियों को गैस सिलेंडर लेने में कोई परेशानी न आए। उज्ज्वला योजना के तहत 14 किलो 200 ग्राम वाले 3 सिलेंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में दिए जाएंगे। IOCL से मिली जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ जिले में 48,249 उज्ज्वला योजना के लाभार्थी पंजीकृत हैं। 1 अप्रैल से लेकर अब तक 46,237 उपभोक्ताओं को 3,55,48,400 रुपए की राशि सिलेंडर लेने के लिए आवंटित की गई है। वहीं 402 उपभोक्ता बैंक खाते के बंद होने की वजह से इस योजना का लाभ नहीं ले पाए। IOCL ने इन उपभोक्ताओं से अपील की है कि जिनके बैंक खाते में रुपए नहीं आए हैं वे लोग बैंक खाता अपडेट करवाकर एजेंसी धारक को सूचित करें, ताकि वे इस योजना का लाभ ले सकें। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ढूंढाड़ा, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने रमजान के दौरान लोगों से लॉकडाउन का पालन कर घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की है। जिस प्रकार से पूरी दुनिया में, पूरे देश के अंदर कोशिशें तमाम की जा रही हैं कि इस कोरोना वायरस को कहीं न कहीं इसकी जड़ें समाप्त की जाएं, पर वो सब जब संभव होगा जब आप लोग इसके लिए पूर्ण रूप से मदद करेंगे। और आप लोगों ने पहले भी अच्छी मदद की तमाम चीजों की, तमाम लोगों के साथ मिल करके, पर अब जो सेकंड लॉकडाउन है उसमें भी आप लोगों को पूरी तरह से उसी प्रकार से पालना करिए जब पहले जो आप लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और तमाम चीजों के लिए घरों में रहकर सहयोग किया। और मैं अब अपील करना चाहूंगा कि अब ये रोजों का जो महीना है, पाक महीना रमजान पाक का, तो इस रमजान पाक के महीने के अंदर भी आप तमाम चीजें रोजे रखो, रोजेदार बनो, नमाज पढ़ो, सब नेकियां करो। पर खास तौर से इन दिनों के अंदर आपको अपने घरों के अंदर रहना होगा, क्योंकि ये ऐसा वक्त है चुनौतीपूरा और ये परीक्षा की घड़ी है। तो इस परीक्षा के अंदर आप लोगों को किस प्रकार से खरा उतरना है तो आप समझ सकते हैं। तो तमाम लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग सब मिल करके सरकार के आदेशों की, सरकार के एडवाइजरी की पालना करेंगे। धन्यवाद। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निजी अस्पतालों को जिम्मेदारी निभाने को कहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आज 83 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,659 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है देश के कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर लगभग 17.5% है।
उत्तर पश्चिम रेलवे आवश्यक सामग्री परिवहन के लिए जयपुर से विशेष ट्रेन संचालित कर रही है। कोरोना से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए ट्विटर पर कोविड-19 इंडिया सेवा शुरू की गई है। और अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने रमजान के दौरान लोगों से घरों में ही रहकर इबादत करने को कहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।